साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित। फ्रेंड, जितने भी छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं या आने वाली वैकेंसी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 10+2 के ऑल सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, उनके बारे में विचार करेंगे। और जो सीटें बढ़ी हुई हैं, जो 2019 की कुछ सीटें जो इंक्लूड की गई हैं, किस सब्जेक्ट में कितने सीटें इंक्लूड की गई हैं और कहाँ पे कितने हैं, इन सारी जो है सीटों के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको स्पष्टली ढंग से बताएंगे। और आप इसे देख करके समझ करके आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आने वाली वैकेंसी जो 7वां चरण है उसमें आपका बहाली होगी या नहीं होगी। इन सारी बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले ये हम बताएंगे कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें शिक्षा से संबंधित वो सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 10+2 के ऑल सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां हैं। इन पर हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं इसका PDF फाइल क्या क्या है और कैसे है। देखिए, आपके सामने हमने स्पष्टली ये पूर्वी चंपारण जिला का आपको वैकेंसी बताने जा रहे हैं और पूर्वी चंपारण में कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। और ये देख सकते हैं उच्च माध्यमिक और यहाँ पर माध्यमिक है। आप स्पष्टली देखिए, ये माध्यमिक की बातें हैं और ये यहाँ पर उच्च माध्यमिक की बातें हैं, यानी 9, 10 और 11, 12 के सीटों के बारे में जानकारी है। इनकी पूरा जो हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्टली लिखा हुआ है कि छठे चरण के तहत पूर्व में विज्ञप्ति रिक्तियाँ, यानी जो पहले विज्ञप्ति रिक्तियाँ हैं और उसके बाद जिन लोगों ने ये मांग किया था कोर्ट में जाकर के 1/1/2019 से 30/6/2019 तक की रिक्तियाँ, ये भी इंक्लूड कर दी गई है कि कितनी रिक्तियाँ बढ़ी हैं। ये सारी बातें हैं। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। देखिए, ये जो है 9, 10 का पहले हम बात कर लेते हैं। ये 9th और 10th की है। ये 9th और 10th की है। देखिए, ये पूर्वी चंपारण में जो रिक्तियां हैं जिले की, ये बातें हो रही है। देखिए, हिंदी में 51 और ये 1 सीट बढ़ी है। ये गणित में देख लीजिए 27 सीटें हैं, ऑलरेडी पहले से थी, और 1 सीट अभी बढ़ी हैं। कुल मिला करके, यानी जितनी भी रिक्तियां हैं कुल मिला करके 398 हैं। और 7 जो है सीटें अभी जो आपको 30/6/2019 तक जो बढ़ी हैं 6 महीने का, वो 7 सीटें इंक्लूड कर दी गई हैं। उसी तरह आप इसमें देख लीजिए, यानी 9, 10th के अलावा ये 10+2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। जूलॉजी में 8 सीटें हैं, बॉटनी में 20 सीटें हैं, मैथ्स में देखिए, मैथ में सीटों की संख्या जो है 67 है और 1 सीट सिर्फ इसमें बढ़े हैं, ये देख सकते हैं। फिजिक्स में देखिए 69 सीटें हैं और ये सारे जो सीटें लिखे गए हैं आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे मात्रा में जो लोग खोज रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की 21 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस की 21 सीटें हैं, ये देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं, सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में 44 सीटें हैं 9, 10th में, और 2 सीटें जो हैं बढ़ी हुई हैं। तो ये आपका सीटों की संख्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं स्पष्टली ढंग से। ये 9, 10th और 11, 12 में सीटों की संख्या जो छठवें चरण में पूर्वी चंपारण में जो बहाली प्रक्रिया होने वाली है, ये उसका है। अब तो ये टोटल सीटें हैं। अब जो है आपको हम देख लेते हैं कि ये कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं। देख लीजिए, ये जो सीटें बढ़ी हुई हैं, ये जो सीटें बढ़ी हुई हैं, ये बढ़ी हुई सीटों की बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं उच्च माध्यमिक में छठवें चरण में जो सीटें बढ़ी हैं उनकी बात हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो रिक्तियों में जो सीटें बढ़ी हैं उनमें कितनी सीटें बढ़ी हैं, सिर्फ 1 सीटें बढ़ी हैं, 1 सीटें। तो वो जो सीटें बढ़ी हैं वो 1 सीटें किसमें बढ़ी हुई हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीटें बढ़ाई गई थी। ये बातें हैं। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं, ये रोस्टर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का ही रोस्टर है, पूर्वी चंपारण का कंप्यूटर साइंस का ये रोस्टर है। आप देख लीजिए कि किस कैटेगरीज में कितनी सीटें हैं। अब यहाँ पर स्पष्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका उच्च माध्यमिक में, यानी जो 10+2 में ही कंप्यूटर साइंस जो है आता है, क्योंकि अभी भी एसटीईटी 2019 में जो है पेपर 2 में ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कितनी सीटें हैं। आप देख लीजिए, जब कुल मिलाकर के 21 सीटें हैं, टोटल ओवरऑल मिलाकर के 21 जो है सीटें हैं, पूर्ण रूप से 21 सीटें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए क्या है, महिलाओं के लिए 1 सीटें हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 1-1 सीटें अनुसूचित जाति के लिए,
पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सीटों की संख्या 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में कितनी सीटें हैं? 1 है। और पिछड़ा वर्ग में सीटों की संख्या 1 है। तो ये देख लीजिए, ये पूर्वी चंपारण का रोस्टर है जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इनमें सीटों की संख्या आप देख सकते हैं 21 है। उसी तरह हम आते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में टोटल सीटों का संख्या आप देखिएगा तो 8 है, बिल्कुल रूप से यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो 8 है। और वही जो है पीएच जो कैंडिडेट हैं उनकी सीटें जो है नीचे जो है दिखलाई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान, ये आप देख सकते हैं बोटनी का है। उसके बाद आप रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का देख लीजिए, 66 जो सीटों की संख्या है। उसी तरह गणित में आते हैं। गणित में गणित का उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी उच्च 10+2 की बातें हो रही है। तो देखिए 67 जो सीटें हैं, ये टोटल ओवरऑल 67 हैं। और इधर जो है जो पीएच कैंडिडेट हैं उनकी सीटों की संख्या 3 है, यानी समझिए कि टोटल मिला के 70 जो सीटें हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज देखिए, पिछड़ा वर्ग में यानी बीसी कैंडिडेटों की संख्या कितनी है? 5। बीसी कैंडिडेट में 5 सीट हैं। और पिछड़ा वर्ग महिला यानी बीसी जो महिला जो होती है उनकी जो सीटों की संख्या 3 है। तो इस तरह सीटों की संख्या और इस तरह जो रोस्टर आपको निकल के आएंगे। फिजिक्स में देख लीजिए, आपका फिजिक्स में सबसे ज़्यादा सीट है, 69 सीटें ये हैं और 3 सीटें ये हैं, आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का भी दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में भी देख लीजिए, भूगोल में देख लीजिए। यानी ये भूगोल का तो इस समय अभी 7वां चरण में, और इतिहास का तो ये तो होगा नहीं। ये सारी जो है गृह विज्ञान, होम साइंस का ये जो सीटें हैं ये आप देख सकते हैं। दर्शन शास्त्र का देख सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र का देख सकते हैं, मनोविज्ञान का देख सकते हैं। यानी टोटल रोस्टर मेरे पास उपलब्ध है। आप चाहें तो इन चीज़ों को आप मांग सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूं। देखिए अंग्रेजी का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल सीटें 63 हैं और 3 सीटें और यानी 66 जो है सीटें जो है बढ़ रही हैं। तो ये सारे जो है सीटें आपको उपलब्ध हैं। ऑल सब्जेक्ट का हम आपको बता दे रहे हैं। संगीत का ये टोटल मिला करके ये देख लीजिए, पूर्वी चंपारण का है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, जो अभी हमने ऊपर दिखलाया था वही बातें यहाँ पे नीचे भी ये सारी बातें जो है स्पष्टली ढंग से वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वर्णित हैं। तो ये हैं आपका 6वां चरण में रिक्तियों की संख्या। इसी हिसाब से जो है आपका हर जिले में रोस्टर निकलेगा और जो है सीटों की संख्या आपको प्राप्त होगी। इसी तरह से आपको देख करके आपको अपना फॉर्म डालना होगा या फिलअप करना होगा। हालाँकि 7वें चरण में सेंट्रलाइज की बात हो रही है, अगर उस तरह की बातें न हों तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर सेंट्रलाइज होगी तब तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग देख चुके होंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है कैसे सीटें हैं और किस तरह का सीटें और कैसे रोस्टर निकलते हैं। तो धन्यवाद।